हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमारे पास क्लास 12th का है, ठीक है। और चैप्टर का मैं पार्ट 1 आज डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, एंड दैट इज़, चैप्टर का नाम याद रख लेना है, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स इंपॉर्टेंट है चैप्टर। अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस नीट के अंदर इसमें एग्जिस्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके कराने की, एंड आई होप सो आप लोग भी बिल्कुल फोकस करते हुए मेरे साथ यहाँ पे फॉलो अप करेंगे। सबसे पहले बेटा यहाँ पे मेंशन करके दिया है आज हमारे पास दैट फ्लावर इज़ अ फैसिनेटिंग ऑर्गन, है ना। अब यहीं से हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चंस क्रिएट होने लग जाते हैं कि ये फैसिनेटिंग ऑर्गन का मतलब क्या है। मतलब इतना सा दिमाग के अंदर रख लीजिए कि इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। तो आपने यहाँ पे याद रख लेना है सबसे पहले एक चीज़ कि इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बार एनसीईआरटी को देख लेते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा गया है दैट ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस टाइम इममेमोरियल। बहुत पहले टाइम से देखा जाए तो आज तक और पहले के टाइम में भी फ्लावर के साथ ह्यूमन बींग्स का एक अलग सा ही रिलेशनशिप है। लिखा गया कि फ्लावर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। दे आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक इंपॉर्टेंस, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू, ठीक है। अब किसी गहने की फॉर्म में पहना जाता है, कुछ सोशल फंक्शंस में जाते हैं, किसी रिलीजियस भगवान को फूल चढ़ाने हैं, या किसी कल्चर में जाते हैं तो हम लोग उन पर फूल फेंकते हैं। इट मीन्स कि इसकी बहुत सारे अलग अलग जगह पे फंक्शंस होते हैं, अलग अलग जगह पे इसके रोल हैं, ठीक है। अब ह्यूमन फीलिंग्स के लिए ज़्यादातर फ्लावर को दिया जाता है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एनसीईआरटी में है तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फ़ायदा होता है ह्यूमन फीलिंग्स में विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर, ठीक है। किसी को प्रपोज करना है, ठीक है, लव के टाइम पे किसी को फ्लावर दे सकते हैं। किसी के लिए आप पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं, अफेक्शन के लिए है, ठीक है। आपको खुशी हो रही है, आप फ्लावर दे दीजिए। किसी की डेथ हो गई, दुख हो रहा है, ग्रीफ एंड मॉर्निंग हो रही है, तो आप फ्लावर दे सकते हैं, ठीक है। चैप्टर को एक स्टार्टअप करने के लिए लिखा गया है बस। इसमें लिखा गया लिस्ट एटलीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड इन होम एंड गार्डन, ठीक है। 4-5 फ्लावर की बात कर लीजिए जो ऑर्नामेंटल है, ठीक है। एक हमारे पास रोज़ हो गया, चाइना रोज़, पेट्यूनिया ऑर्नामेंटल है, ट्यूलिप है हमारे पास ऑर्नामेंटल, डेहेलिया है हमारे पास, और एक फैमिली होती है ऑर्किडेसी, सुना होगा, उसमें तो सारे ऑर्नामेंटल होते हैं, ऑर्किड्स। ये सारे के सारे हमारे पास ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 मोर फ्लावर दैट आर यूज इन सोशल कल्चरल सेलिब्रेशन इन योर फैमिली, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं सोशल कल्चरल में रोज़ दिया जाता है, चाइना रोज़ दिया जाता है, पेट्यूनिया, ट्यूलिप, डेहेलिया, ठीक है। इसके अलावा आप लोग चाहें तो आप मैरीगोल्ड लिख सकते हैं। कुछ लोगों को सुना होगा सनफ्लावर भी दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे फ्लावर है, लाइक लिली है। तो ये इनमें से कोई भी 4-5 उठाइए और दोनों क्वेश्चन के आंसर लिख दीजिए, सेम रहेगा, ठीक है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस फ्लोरिकल्चर? एक और क्वेश्चन उठा के दिया बेटा, फ्लोरिकल्चर के बारे में सुना है? हाँ है, सुना है ना। ये क्या चीज़ है बेटा? इट इज़ अ साइंटिफिक प्रैक्टिस। साइंटिफिक प्रैक्टिस किस चीज़ की साइंटिफिक प्रैक्टिस है, ज़रा समझ लेना। ऑफ कल्टिवेटिंग न्यू इम्प्रूव्ड वेराइटीज़, मतलब कि कल्टीवेट करना है और नए नए इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ बनानी है। किसकी? फ्लावर की। नए नए टाइप के फ्लावर को बनाना इज़ जनरली इंक्लूडेड इन द फ्लोरिकल्चर। मतलब फ्लावर की स्टडी को सिंपल लैंग्वेज में फ्लोरिकल्चर बोला जा सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है बेटा? टू अ बायोलॉजिस्ट, अगर एक नॉर्मल बायोलॉजिस्ट के वे से देखा जाए, दैट द फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। अब ये लाइन आ जाती है, लेकिन इससे पहले ये चीज़ जो इसके आगे लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है? दे आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। देखो भाई, अगर कोई बोलता है कि फ्लावर्स आर एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, तो यार रीज़न तो इसका होगा, ठीक है। क्या रीज़न होगा? कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सिंपल याद रख लेना है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन फ्लावर के अंदर होती है बस, बिकॉज एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विद इन फ्लावर। और जब तक एम्ब्रियो नहीं बनेगा ना बेटा,
तो आप लोग जानते हो एंजियोस्पर्म के अंदर दोबारा से सीड फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगा और दोबारा से सीड जर्मिनेट करके न्यू प्लांट नहीं बना पाएगा। तो एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल इसलिए बोल दिया क्योंकि एम्ब्रियो फॉर्मेशन कराता है, जाइगोट एंड फर्टिलाइजेशन सब कुछ यहीं पे होता है, ठीक है। दूसरी वर्ड हमारे पास एक और है मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाई दे आर नोन एज मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स। ठीक है भाई, फ्लावर के अंदर अलग अलग मॉर्फोलॉजी होती है और ये हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑर्गन्स की तरह दिखते हैं बिकॉज फ्लावर आर अट्रैक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। एंड एक और चीज़ याद रख लेना, ईच एंड एवरी फ्लावर हैव डिफरेंट, आप लोग समझ ही गए होंगे, हर एक अलग अलग फ्लावर के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर, शेप, कलर एंड साइज होता है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रख लेनी है, इसलिए इसको बोल दिया मॉर्फोलॉजिकल मार्बल बिकॉज दिखने में सुंदर होते हैं, सिंपल। और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, राइट। इसके आगे क्या लिख रखा है बेटा, इन क्लास 11th यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर, राइट। तो यहाँ पे लिखा है कि एक फ्लावर का स्ट्रक्चर दे रखा है, मैं अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा। यहाँ लिखा है कि क्या आप ऐसे 2 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्लावर की बात बता सकते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होती है। यस एग्जैक्टली, आप लोग जानते हो, वन इज नोन एज एंड्रोशियम, ठीक है, एंड द सेकंड इज नोन एज बेटा गाइनोशियम। तो अगर आप लोगों को 11th या छोटी क्लासेस का भी याद होगा तो एंड्रोशियम जो होता है उसको मेल रिप्रोडक्टिव वॉल बोला जाता है, ठीक है। एंड सिमिलरली जो गाइनोशियम है हमारे पास दैट इज नोन एज, ये सिंबल बना रहा हूँ फीमेल का, दैट इज द सिंबल फॉर मेल, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल, ठीक है बेटा। तो ये था एक छोटा सा पैराग्राफ जिसको मैंने 2-4 मिनट में कंप्लीट करने का ट्राई किया। 2.1 पॉइंट है ये हमारे पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पहला ही पॉइंट है, ठीक है। फ्लावर इज नोन एज फैसिनेटिंग ऑर्गन, व्हाई इट इज नोन एज फैसिनेटिंग ऑर्गन एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस इनसाइड इट, मैंने सारे के सारे डिस्कस कर दिए हैं। स्टिल आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट आता है देन यू कैन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड गुड डे।